अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। बेसिकली आप जानते हो, इस नेम से वाकिफ़ हो, लाइफ इंश्योरेंस होती है ज़िंदगी की पॉलिसी। वो क्यों होती है कि बाज़-औक़ात कुछ लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अमाउंट अपने बच्चों के लिए या किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के लिए छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो इनको जो है इतने पैसे ये दे दिए जाएँ, ठीक है, ताकि इनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी में ये बात हो रही है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पॉपुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा और पॉपुलर टाइप है क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी के ही भरोसे के जो है ना भरोसे होने की वजह से जो है वो इंश्योरेंस करवाते हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू पे द स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू इंश्योर्ड ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड। बास लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो एक ख़ास मुद्दत में जमा करवाते रहते हैं, ठीक है। एक वो है, या और ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड, या किसी अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में जो है वो दोनों में से कोई भी टाइम पहले आ जाए तो उसको वो अमाउंट दे दी जाती है टू हिज नॉमिनीज, जिसको इनने नॉमिनेट किया हो। दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस रिलीव्स द विडोज़, ठीक है। विडोज़ मतलब बेवाओं को कहते हैं। ऑफ इंश्योर्ड, यानी इंश्योर्ड मतलब जिस बंदे ने इंश्योरेंस करवाई है, इंश्योर्ड की बेवा को मिल जाता है, या इस एंड इट्स डिपेंडेंट्स, जिनके ऊपर इनका इंसार है, फ्रॉम द हार्डशिप एंड पुअर्टी, गरीबी या मुश्किलात का सामने के लिए जिनको भी जो है वो डिपेंडेंट जिनके होंगे उनको जो है वो इंश्योर्ड की जो अमाउंट है वो दे दी जाएगी। इफ़ द इंश्योर्ड is to bred earlier for of the life family health insurance amenities are also covered the life insurance, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में ही यूज़ होती है। ये दूसरी इंश्योरेंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बाकी इसकी हिस्ट्री है वो ज़रूरी नहीं है, आगे आप देखें। लाइफ इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर in consideration of the premium paid in lump sum or in periodical installment undertakes to pay a specified sum, यानी कि lump sum कहते हैं किस्तों पे, या प्रोडिकल पेमेंट्स यानी किसी ख़ास मुद्दत में जो है वो इंस्टॉलमेंट्स दे दी जाती हैं, इसे प्रीमियम हम कहते हैं, वो पे की जाती है, ठीक है। कौन पे करता है? यानी इंश्योरर को पे की जाती है, जो बंदा इंश्योर करवाता है अपनी लाइफ इंश्योरेंस को, ठीक है। स्पेसिफिक सम ऑफ इधर ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड, या तो उसकी डेथ में मिल जाती है उसको, या उसको उसकी एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक टाइम, यानी कि एक ख़ास मुद्दत रखी होती है कि जी मैं 10 साल बाद जो है वो अपनी अमाउंट ले लूँगा, अगर 10 साल से पहले मेरी मौत वाक़या हो जाए तो मेरे जो है वो घर वालों को जो है वो अमाउंट उतनी दे दी जाए। तो अगर 10 साल उसकी ज़िंदगी में ही पूरे हो जाएंगे तो तब भी उसको इंश्योरेंस उसकी मिल जाएगी, और अगर ना होंगे तब भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इसके एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले प्रोवाइड मनी टू नॉमिनी, यानी नॉमिनी को मनी प्रोवाइड हो जाती है। द इंश्योर प्रोवाइड टू द पॉलिसीज सम ऑफ द नॉमिनी सम टू नॉमिनीज एंड डिपार्टमेंट्स डिपेंडेंट्स ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड before the majority of policy they are assured or to the extent of sum insured is better than ordinary saving becomes because it is also cover the risk of death। तो डेथ की जो है वो रिस्क पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है क्रिएट्स सेविंग क्रिएट्स होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो सेविंग्स की तरफ आता है। लोग जो है वो फजूल खर्ची से गुरेज करते हुए जो है वो सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं, और फिर मेजोरिटी डेट में उनको एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो हासिल हो जाती है। लेस फाइनेंशियल बर्डन, हमें जो है वो माली जो बर्डन है वो बहुत कम होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हमें मुश्किलात जब आती है, जब हमने तालीम हासिल करनी हो, या हमें पैसे की मैरिज की जो है वो ज़रूरत हो अपने चिल्ड्रंस के लिए, तो हमारे पास जो है वो अच्छा अमाउंट जो है वो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो सेव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट, हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ क्या करती हैं कि जिन लोगों से पैसा लिया होता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती हैं। इन्वेस्ट करने से उनको ये फ़ायदा होता है कि वो जो है वो उस पर पैसा लगा के तो वो आगे कारोबार करके तो किसी प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट में, यानी कि किसी ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करती हैं जहाँ से रिटर्न अच्छा मिलता हो, ठीक है। किसी बैंक को लोन दे देती हैं हैवी इंटरेस्ट पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कारामद होती है।
कि जितना भी उनको इंटरेस्ट मिलता है वो आगे जो इंश्योर्ड होता है पर्सन, उसकी अमाउंट में उसके खाते में उतना पैसा डाल दिया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इंश्योरेंस करवाने वालों को। जिन लोगों ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई होती है, जितना भी पैसा वो सेव करें उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो ज़्यादातर जितने भी लोग इंश्योरेंस करवाने वाले जितने भी लोग होते हैं, वो यानी कि जो भी एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस करवाने के लिए कैसे एग्री कर लेती हैं, वो ये कहती हैं कि आप जितना भी पैसा हमें दोगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो ज़्यादातर अपनी अमाउंट को टैक्स से बचाने के लिए इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिटी ऑफ लोन। हमें जो है वो सिक्योरिटी की बेस पे लोन भी मिल जाता है, यानी कि हम किसी के पास जाके कहते हैं कि जी हमें लोन दे दें, हम आपको जो है वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी एज अ सिक्योरिटी दे देते हैं। तो ये भी बहुत जो है वो सोर्स है इस चीज़ का। उसके बाद हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इंश्योरेबल ट्रस्ट, यानी कि इसमें आपने बात की है कि इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर इंश्योर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस वैसे ही जो है वो इंटरेस्ट बेस पे ही चलता है। अ पर्सन हु वांट्स टू गेट लाइफ इंश्योर्ड for the specific amount must show his insurable interest at the inspection of his policy. In the case of insurance policy, a person has insurable interest his own life, his wife, his children, यानी किसी की भी जो है वो इंश्योरेंस जो है वो इसमें करवा सकता है, या किसी डेटर क्रेडिटर की भी आपस में इंश्योरेबल हो जाती है कि अगर फ़िलहाल जो है वो पैसा नहीं देगा तो उसके बदले जो है वो मैं आपको उसका पैसा जो है वो दूंगा। उसके बाद है द पर्सन हु डिज़ेरियस to getting the life insurance, so life policy should not be concerned with any fact about his age, profession, disease etc. यानी कि अगर कोई आदमी है जिसको अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी जो कंसर्न नहीं है, किसी भी तरह का उसने कोई सेविंग नहीं की हुई, या उसे कोई बीमारी है, या कोई प्रोफेशन पे कोई काम कर रहा है, उन सब के बेस पे जो है वो ये सब कुछ होता है। यानी कि जब इंश्योरेंस करवाया जाता है तो इन सब की जो है वो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है। बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ऑनेस्टली फॉर देयर डीलिंग, यानी कि दोनों पार्टीज़ यानी इंश्योरर एंड इंश्योर दोनों पार्टीज जो है वो आसानी से जो है वो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन, एज, प्रोफेशन, वो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना उनके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास इन द केस ऑफ डेथ हो जाती है किसी इंश्योर्ड पर्सन की, जिस भी पर्सन की होती है, पर्सन है या पर्सन है, वो अपनी जो है वो अमाउंट इमीडिएटली जो है वो नोटिस दे देंगे जी फ़लाँ की डेथ हो गई है, तो डेथ के बाद जो है वो जितनी भी अमाउंट होती है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कर लेती है। उसके बाद इफ द इंश्योर्ड पर्सन डाइज, अगर वो फोर्थ हो गया इन द वार फ्राम टू सर्टन एविएशन एक्सीडेंट, यानी कोई भी ऐसा अचानक से एक्सीडेंट हो गया है विच इज़ एक्सक्लूडेड पेरिल्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, द इंश्योरर विल नॉट पे द क्लेम, यानी कि यहाँ पे अगर उसका अचानक एक्सीडेंट होता है या किसी जगह किसी वजह से वो मारा जाता है तो फिर उसको जो है वो क्लेम नहीं किया जाएगा। इन द लाइफ इंश्योरेंस एंड मोस्ट health insurance contract are not subject to the principle of the indemnity, यानी यहाँ पे बात हो रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बेशक वो कॉन्ट्रैक्ट करता है सब्जेक्ट पे बेस, हेल्थ की बेस पे जो है वो इसकी जो है वो कहते हैं पॉलिसी जो है वो हो सकती है। आगे इसकी काइंड्स हैं, काइंड्स करनी इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा बहुत आपको इसका बता देती हूँ। आपको अगर क्वेश्चन आएगा, अगर इंडिविजुअली लाइफ इंश्योरेंस आता है तो आप जो है वो काइंड्स लिखोगे, अगर नहीं आएगा तो फिर आपने वो नहीं लिखना। अब इसमें यानी कि अगर आपको आएगा कि जी इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस की काइंड्स बताएं, तो इंश्योरेंस के काइंड्स आएंगे तो आपने जो है वो जस्ट यही लिख लेना है और इनको सिर्फ डिस्क्राइब करना है। आगे इनकी जो काइंड्स हैं वो मज़ीद डिस्क्राइब नहीं करनी। अगर इंडिविजुअली आएगा तो आपने काइंड्स जो है वो डिस्क्राइब करनी है। अच्छा, तो हम होल लाइफ पॉलिसी, यानी इसमें पूरी ज़िंदगी की हम पॉलिसी करवा लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है स्ट्रेट लाइफ यानी होल लाइफ प्रीमियम, यानी कि सारी ज़िंदगी जो है वो प्रीमियम अदा करते रहेंगे। लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी, लिमिटेड पेमेंट के ख़ास यानी 10, 18 साल, 20 साल, 25 साल जितने भी साल की होगी उसकी जो है वो हम इंश्योरेंस जो है वो करवा सकते हैं। सिंगल प्रीमियम, इसमें एक ही जो है वो इंस्टॉलमेंट हम पे कर देते हैं, एक ही बारी पेमेंट करके पूरी लाइफ की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ठीक है, यानी कि इकट्ठी जो है वो अमाउंट पे कर दी है कि कुछ लोग किस्तों में जमा करवा देते हैं, कुछ लोग जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो प्रीमियम देते रहते हैं, और कुछ जो है वो एक ही दफ़ा जमा करवा के फारिग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक एज जो है वो मेंशन हो जाती है, यानी कि हम इसमें कहेंगे कि फ़लाँ बंदा है, अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी डेथ के फ़ौरन बाद अमाउंट ना दे, बल्कि जिस बच्चे के नाम पे जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी लगाई हुई है, जब वो फ़लाँ एक ख़ास मुद्दत यानी 18 साल का हो जाएगा तब उसकी पेमेंट जो है वो बेनिफिशरी को प्रोवाइड की जाए। बेनिफिशरी से मुराद यहाँ पे होगा वो बंदा या वो पर्सन जिसके नाम पे इंश्योरेंस करवाई होगी, वो बेनिफिशरी कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि ख़ास मुद्दत जब उस पर्सन की हो जाती है, डाई के फ़ौरन बाद नहीं दे सकते, जब किसी ख़ास अमाउंट जो है वो एज तक पहुंचेगा तब ही जो है वो उसको इंश्योरेंस हासिल होगी। उसके बाद है ट्रिपल पेमेंट पॉलिसी। ट्रिपल पेमेंट पॉलिसी से मुराद क्या होता है कि ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें जो है वो नेम सिग्निफाइज होते हैं, नेम मेंशन होते हैं, एंडोमेंट की तरह ही होती है। इसमें जो है वो लोगों को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन विच द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पेड ओनली थ्राइस, यानी कि तकरीबन 3 जो है वो इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर दी जाती हैं और एक ख़ास मुद्दत तक की जाती है, जैसे एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में होता है। यानी कि डाई के फ़ौरन कंसर्न डेट पे, या हम कह सकते हैं किसी एज पे, एक मुनासिब जब एज हो जाती है, अक्सर ये होता है कि वालिदैन अपने बच्चों की इंश्योरेंस करवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी मेरा बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा या 20 साल का हो जाएगा तो तब दे दी जाए। तो इसकी 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रही है। उसके बाद जीवन साथी पेमेंट है। जीवन साथी पेमेंट में ये होता है कि हस्बैंड वाइफ की जो है वो आपस में इंश्योरेंस होती है। ठीक है, कि अगर वाइफ को कुछ होगा तो हस्बैंड को मिल जाएंगे, हस्बैंड को कुछ होगा तो वाइफ को मिल जाएंगे अमाउंट। ठीक है, उसके बाद ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि 3-4 लोग इकट्ठे जो हैं वो इंश्योरेंस करवा रहे हैं अपनी। तो इसमें ज़्यादातर जो बिज़नेस होता है, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि कंपनीज़ वाले आपको इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों की करवा देते हैं, तो वो ग्रुप में होती है। इस पास सारे एम्प्लॉय जितने भी होंगे, मिसाल के तौर पर कोई बैंक है, उस बैंक में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी इंश्योरेंस जो है वो हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो जब उसमें एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाता है, छोड़ जाता है, तब फिर उसको वो अमाउंट मिल जाती है, या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पैसे उसके घर वालों को मिल जाते हैं। रूरल इंश्योरेंस में होता है कि एक पीरियड मुकर्रर होता है 15 से 20 सालों का। उसके दौरान अगर आप डेथ हो जाती है कोई नेचुरल वजह से, तो उसकी लमसम अमाउंट या बोनस आपको मिल जाता है। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस है, ये भी एक ख़ास मुद्दत के लिए, ख़ास टाइम के लिए होती है कि जी हम जो ये पैसा जमा करवा रहे हैं तो ख़ास मुद्दत में हम जो है वो निकलवा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये होता है कि हम जो है वो बेसिकली किसकी करवाते हैं, यहाँ पे देखिएगा बुक पे, हाँ यहाँ ज़्यादातर प्रॉपर्टी की होती है, व्हीकल्स यानी गाड़ियों की होती है, या पर्सन के, अगर पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है किसी पर्सन का तो उसकी हो जाती है इंश्योरेंस। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको नाम से पता चल रहा है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या होगी। एन एग्रीमेंट है इन विच द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू कंपनसेट और indemnify the loss of goods or life the insured occurs due to the accident. The insurance company receive premium from the insured for accepting the रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, जब लॉस की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो वो उसकी जो है वो अदायगी करता है। प्रोसेस इसका करने का जो ज़रूरत नहीं, आगे आप इसके एडवांटेजेस देख लें। हैबिट ऑफ सेविंग की हैबिट होती है लोगों में, जो है वो अमाउंट सेव करने का जो है वो रुझान जो है वो पैदा होता है। इसके अलावा जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है। फिर सोशल बेनिफिट है, बेस ऑफ क्रेडिट की बेस, यानी कि हमारे पास जो ज़्यादातर लोन होता है सिक्योरिटी के अगेंस्ट हमें वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क हमारा जो है वो कम हो जाता है, उसकी ट्रांसफरेशन हो जाती है कि अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो हमें कोई ख़तरा नहीं है। उसके बाद प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि उस पैसे को किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देती हैं। उसके बाद रिलीफ फ्रॉम द सिकनेस, यानी हमें आराम मिल जाता है सिकनेस, बीमारियाँ, मौत से। ठीक है, कि हमें इस चीज़ का मसला नहीं होता कि कल को हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों का या हमारी बीवी का क्या होगा, तो हमें इस चीज़ से रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, पैसा ज़्यादा सेव होना शुरू हो जाता है, लोगों का पैसा जो है वो एक तहवील में आ जाता है, इसलिए उसकी इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन जो नहीं होती। फिर इंडिविजुअल ऑफ द कलेक्टिव प्रोटेक्शन, यानी इंडिविजुअली मतलब पर्सन की या कलेक्टिवली जो है वो ग्रुपिंग में जो है वो प्रोटेक्शन हो जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड होती है, लोगों का पैसा जब इस्तेमाल होता है तो वो फिर बिज़नेस में भी यूज़ होता है। फिर उसके बाद है नॉमिनल प्रीमियम हमें थोड़ी बहुत मिलती रहती है। लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन जो है वो बहुत है। स्पेशलाइजेशन में ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिस्क को बोन करते हुए किसी
ख़ास या यूनिक बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी इसमें होती है, ठीक है। आज भाई उसके बाद लास्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपने जो सारी पढ़ ली हुई हैं, आगे प्रॉब्लम्स वगैरह ये नहीं करनी, यही हमारा टॉपिक था जो कि आज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।